चलो परम पूज्य संत श्रमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामणि राज जी की, समस्त आचार्य संघ की जयकारा गुरुदेव का। आज के दिन आचार्य जी को शास्त्रदान करने का अवसर प्राप्त किया है। पारिसा भाऊ उदगावे सदलगा निवासी, इन्होंने सहस्त्रकुट जिनालय में एक प्रतिमा जी 2,02,202 रुपए की एक प्रतिमा जी की स्वीकृति दी है। पारिसा जी उदगावे ये आचार्य जी के यानी जब विद्याधर जी थे तब के बाल मित्र भी है। उन्होंने एक प्रतिमा जी का यहाँ स्थापना करने का संकल्प किया है। पारिसा जी उदगावे और परिवार आए और आचार्य जी के चरणों में श्रीफल अर्पण करे और उसी के साथ आचार्य जी को शास्त्रदान भी करे। पारिसा जी उदगावे। श्रीमती विद्यादेवी श्रीकांत चौगुले, हेलो, श्रीमती विद्यादेवी श्रीकांत चौगुले पलूस जिला सांगली निवासी, इन्होंने भी एक प्रतिमा जी विराजमान करने का संकल्प किया है। वे भी आए और आचार्य जी को शास्त्रदान करे। श्रीमती विद्यादेवी श्रीकांत चौगुले पलूस जिला सांगली निवासी 2,02,202 रुपए की एक प्रतिमा जी विराजमान करने का संकल्प यहाँ किया है। स्वप्निल सतीश जी कोटारी पुणे निवासी, चौगुले चला, बुरली वाले हाँ, पलूस वाले चला। हाँ, स्वप्निल सतीश जी कोटारी पुणे निवासी, इन्होंने भी 2,02,202 रुपए की एक प्रतिमा जी विराजमान करने का संकल्प यहाँ किया है। वे भी आए और आचार्य जी के चरणों में श्रीफल अर्पण करे और शास्त्रदान भी करे। स्वप्निल सतीश जी कोटारी एक प्रतिमा। पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर तिलकवाड़ी बेलगांव निवासी सुहास वसंत मोहिरे, उन्होंने भी एक प्रतिमा जी का दान स्वीकृति यहाँ दी है। 2,02,202 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर तिलकवाड़ी के ट्रस्टी बेलगांव निवासी। बेलगांव वाले एक प्रतिमा जी विराजमान करने का यहाँ संकल्प किया है। वे भी आए और महावीर वर्धमान सुहास आकाश जी जैन बेलगांव निवासी, इन्होंने एक प्रतिमा जी की दान स्वीकृति दी है। वे आए और आचार्य जी को शास्त्रदान करे। शीला, एक परिवार यहाँ, शीला सुभाष जी जैन ग्वालियर निवासी, मध्य प्रदेश ग्वालियर निवासी, इन्होंने एक हथकरघा का मशीन 55,555 की दान स्वीकृति दी है। वे भी आए और आचार्य जी के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करे। आज पूज्य आरिका विमलमती माता जी के गृहस्थ जीवन का परिवार मनोहर लाल जी जैन खांदला निवासी मुंबई, वे आए हैं, परिवार से आए और आचार्य जी के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करे। अमित जी पचौरी, अंकित जी पचौरी खांदू कॉलोनी बांसवाड़ा, वे भी आए और आचार्य जी के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करे। आज पूजा करने के लिए यहाँ पूजन लेकर बोरगांव मंजू, जिला अकोला और सोलापुर से महिला मंडल, दोनों गांव से महिला मंडल और श्रावक श्राविका आए हैं। वे आज का पूजन का द्रव्य अर्पण करेंगे। चलिए जल्दी पूजन प्रारंभ करें, आप लोग जल्दी जल्दी चले, पूजन प्रारंभ करा। आचार्य एक मिनट थमा, चलो जल्दी। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाथा।
जैनागम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाई हृदय कली। ओम ह्रूम परम पूज्य संत शरण्य आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्र अत्र औत्र सवष्टिति आह्वाननम् अत्र तिष्ठ स्थापनम् अत्र सन्नितोष्ठ स्थापनम् सनदीकरणम्। सगळेजण खाली बसून पूजन करायचं। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग द्वेष की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। तव विद्या सिंधु के जलकन से भव कालुष धोने आया हूँ, आना जाना मिट जाए मेरा यह बंध काटने आया हूँ। ओम ह्रूम परम पूज्य संत शरण्य आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय जन्म जरा मृत्युनाशनाय जलम निरोपामिति स्वाहा। क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांत स्वरूप न जान सका जीवन भर इसे भुलाया है। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण तुम्हारी आया हूँ, संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन वंदन को लाया हूँ। ओम ह्रूम परम पूज्य संत शरण्य आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय संसार तापिनाशनाय चंदनम निरोपामिति स्वाहा। जड़ को ना मैंने जड़ समझा, नहीं अक्षय निधि को पहचाना, अपने तो केवल सपने थे ब्रह्म और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है अक्षय पद मुझको मिल जावे, तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जावे। ओम ह्रूम परम पूज्य संत शरण्य आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय अक्षय पद प्राप्तय अक्षतम निरोपामिति स्वाहा। न विषय भोग की मदिरा पी मैं बना सदा से मतवाला, तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विध्वंस है तु मन सुमन चढ़ाने आया हूँ, यह मदन विजेता बन न सके यह भाव हृदय में लाया हूँ। ओम ह्रूम परम पूज्य संत शरण्य आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय कामबाण विनाशनाय पुष्पम निरोपामिति स्वाहा। इस क्षुधा रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ, अति भक्ष अभक्ष भके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा, अब और अधिक न भटकूं यह अंतर बोध जगाऊंगा। ओम ह्रूम परम पूज्य संत शरण्य आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यम निरोपामिति स्वाहा। मोहंधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना, मैं राग द्वेष में लिप्त रहा इस हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है मुनिवर मेरा तम दूर भगा देना, तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। ओम ह्रूम परम पूज्य संत शरण्य आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय मोहंधकार विनाशनाय दीपम निरोपामिति स्वाहा। इन अशुभ कर्म ने घेरा है मैंने अब तक यह था माना, बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है मैं इन्हें जलाने आया हूँ, इसलिए तब चरणों में अब धूप चढ़ाने आया हूँ। ओम ह्रूम परम पूज्य संत शरण्य आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय अष्टकर्म दहनाय धूपम निरोपामिति स्वाहा। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला,
साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का यह फल पाना है। पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा, मुझे ठिकाना है। ओम रूम परम पूज्य संत श्रमण्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय महा मोक्ष फल प्राप्तियों फलम निरूपामिति स्वाहा। जग के वैभव को पाकर मैं निश दिन कैसा अलमस्त रहा, चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है। कैसे अनर्ग पद पा जाऊं, यह अरुण भावना भाता है। ओम रूम परम पूज्य संत श्रमण्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय अनर्घ्य पद प्राप्तिय अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ, मेरा सारा दुख दर्द हरो यह अर्घ भेटने लाया हूँ। हे तपो मूर्ति है आराधक, है योगीश्वर है महासन, हे अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी बसंत। ओम रूम परम पूज्य संत श्रमण्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय अनर्घ्य पद प्राप्त जयमाला पूर्णार्घ्यम निरूपामिति स्वा। नमस्तु भगवान, नमस्तु भगवान, नमस्तु नमस्तु नमस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, जन परम पूज्य संत श्रमण्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज जी की, समस्त आचार्य संघ की। दो प्राणी हैं, ऊपर से देखते हैं तो समान दिखते, दोनों का ठिकाना भी एक प्रकार से एक ही है, जहाँ पर वे राशन की गवेषणा करते, दोनों त्रियंच अवस्था में है। लगभग दोनों नवस्तर हैं। और जब सुबह सुबह वो उतरते हैं उस तालाब, वहाँ पर मुनि महाराज भी जाते हैं, ध्यान करते हैं, और ये भी दोनों ध्यान कर रहे हैं। दोनों सफेद हैं। एक वहाँ पर एक टांग पर खड़ा है, दूसरी टांग ओवर रखना नहीं चाहता, क्योंकि हलचल हो जाए तो हमारी राशन में बाधा आ जाए। और जो ही वह राशन की खोज होती है, उसके सामने मछली आ जाती है, उसको वह बिना आवाज ध्वनि किए उसको चुन लेता। और वहीं पर दूसरा पक्षी वह भी दिखते ही उसको वह चुन लेता। एक ने मछली को चुना तो दूसरे ने मोती को चुना।
दोनों जलचर जैसे होते हुए भी दोनों का उद्देश्य भिन्न भिन्न रहा और दोनों का भविष्य भी भिन्न भिन्न ही रहेगा। भले ही मानस सरोवर के तट पर वे उतरे हुए हैं। अब आपको भी सोचना है अपना भविष्य कैसा बनाना है, अपने आप नहीं बनता। अब हम सोचते हैं इस प्रकार के भावों के होने में क्या कारण है। एक ही मात्र कारण है, चाहे 12 बजे, चाहे 10 बजे, चाहे 9 बजे, वह भिन्न भिन्न घंटों की संख्या लिखी भले ही हो, लेकिन कांटा तो एक है, घड़ी तो एक है। चाहे रात हो चाहे दिन हो, कितना वस्तु का स्वरूप व्यवस्थित है। आप सोइए तो भी वह एक ही काल है, आप उठिए तो एक ही काल है। एक स्थान पर आया था, सामायिक में जब रहते हैं उस समय काल का भी विकल्प रुक जाता है और लुप्त हो जाता है, क्योंकि जो व्यक्ति अपने उपादान के ऊपर दृष्टिपात करता है उसके लिए उपादान के सिवा और कुछ देखने में उपलब्ध नहीं होता। और जिसका मन नहीं लग रहा है उसका उस घड़ी के ऊपर ही मन लगा हुआ रहता है और वह सोचता है बहुत धीमी धीमी घड़ी चल रही है, और वो एक दूसरा सोचता है काल का पता ही नहीं। जब एकाग्रता आती है लगभग सब कुछ यही होता है। पर्वराज कल आ रहा है, आप उसको बुला रहे हैं, आ रहे हैं, उसको हम देख रहे हैं। हमें कल की प्रतीक्षा क्यों करना, पर वो तो आज भी आ सकता है। मुनि महाराजों को तो हमेशा पर्व चलता ही रहता है। क्योंकि क्षमा को भूल नहीं सकते, माधव को वह छुट्टी दे नहीं सकते, क्योंकि अपने स्वभाव है। आप लोग इसको 10 दिन के लिए मनाते हैं, ये भी कम नहीं, ये आपके लोगों के लिए बहुत है, बहुत है। टेम्परेरी भी आज परमानेंट कोई होता ही नहीं। नहीं समझे, सिंहासन वही बने रहे, किंतु बैठने वाले 5 वर्ष के लिए आते हैं। कोई बात नहीं, ये भी सोच समझते हैं बीच में भी वारंट आ जाए, यहाँ से छोड़ना पड़ेगा, लेकिन फिर भी वह जो अवसर प्राप्त होता है अद्भुत रहता है।
हमें इन दोनों पक्षों से सीख लेना है, पाठ लेना है और अपने को भी उसी के अनुसार बनाने का। किंतु एक हंस पक्षी है, एक बगुला है। जीवन अतीत का आज तक बगुला के रूप में ही व्यतीत हुआ है। अब भगवान वह बगुला के नहीं, वह बगल में रह जाए और हम उसकी चाल पर चलें, कोशिश करें। मतलब इसका उदाहरण कवियों ने भी अपने काव्य में स्थान दिया है और उसके बारे में चिंतन किया है। हमें भी अपने आत्म तत्व का चिंतन इन दिनों में करने का प्रयास आप लोगों को करना है। बहुत दिन से और बहुत समय से सोचते थे कि सुर काया को और नर काया को, ये यहाँ से वहाँ गए हैं, लेकिन नर काया के प्रति उनका बड़ा आकर्षण रहा। इसका अर्थ आप मूल्य क्या है इसका समझ सकते हो। उस काया को प्रदान करने वाला भी यही है और यहाँ से गलती होने से वहाँ पर अटक गए। यहाँ पर आकर के पुनः उसे प्राप्त करने की प्रतीक्षा में है। यही मात्र समझ करके उसको ज़्यादा महत्व मत दो, किंतु सब कुछ अच्छाइयों का प्रदान करने वाला यह मनुष्य भाव है। अहिंसा परमो धर्म की। जलो परम पूज्य संत श्रोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज जी की, समस्त आचार्य संघ की।